नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकी अपडेट्स। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। नाज़रीन, आपको पता होगा कि कुछ अरसे से जो है वो पाक और इंडिया और चाइना के दरमियान जो है वो बड़ी चपकलश चल रही है बॉर्डर पे, और ख़ुसूसन जो है वो लद्दाख का जो एरिया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पे जो है वो हालात बड़े ही नाजुक मोड़ पे हैं, और जो है वहाँ पे रोज़ बरोज़ कशीदगी होती रहती है। लेकिन कुछ अरसा के दौरान जो है वो इतनी एक ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जिसके बाद जो है वो भारत का जो वहाँ पे म्यार है या भारत का जो वहाँ पे स्टेटस है वो बड़ा ही नाजुक स्टेज पे आ चुका है। जी हाँ, हुआ यह है कि चाइना ने अपनी आर्मी के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां की हैं, अपनी फ़ौज के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां की हैं और उनको कुछ ऐसी तब्दीलियों से रोशनास करवाया है कि अब जो है वो इंडिया के गले पड़ गई है। ये जो लद्दाख का एरिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये इंडिया के लिए बड़ा नुकसान का बायस बन रही है। सबसे पहले तो ये है कि चाइना ने अपनी आर्मी के यानी पीपल लिबरेशन जो आर्मी है उसके लिए जो बॉर्डर पे है उसका लिबास जो है वो चेंज करने की कोशिश की है और उसको सुपर ह्यूमन लिबास दिया है, जिसके बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदे हैं और जिससे बहुत ज़्यादा आर्मी के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। दूसरा ये हुआ है कि उन्होंने कुछ ऐसे हथियार वहाँ तक पहुँचाए हैं जो हथियार वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे, लेकिन चाइना ने ऐसी इजादात करके वो हथियार वहाँ तक पहुँचा दिए हैं जो हथियार जो हैं बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे खुद बड़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो लग रही थी और मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि 1800s के दौरान जो है वो अमेरिका ने सबसे पहले जो रशिया ने कुछ ऐसे लिबास तैयार किए थे जो कि आर्मी के अंदर जो कि फ़ौजियों की जो इस्तेदाद है उसको नाकाबिल यकीन हद तक जो है उसमें इजाफा कर देते हैं। उनमें कुछ लिबास ऐसे थे कि जो लिबास या उनकी वज़न उठाने की सलाहियत को बढ़ा देते थे, या कुछ लिबास ऐसे थे जिससे फ़ौजी जो है वो ज़्यादा जल्दी चलते थे। कुछ ऐसे लिबास थे कि जिन लिबास के ज़रिए जो फ़ौजी हैं वो अपनी हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकते थे, यानी उनके जिस्म पे ना ही चोट लगती थी और ना ही उनको जो है वो गोली का असर होता था। उसके बाद जो है वो 1917 में फिर जो है अमेरिका ने भी इस पर रिसर्च की और फिर इस तरह रिसर्च चलती रही। जो 2000 की रेंज है, 2000 में पता चला था, एक मीडिया पे एक रिपोर्ट आई थी कि रशिया जो है वो अपनी फ़ौज को सुपर ह्यूमन लिबास देने जा रहा है और ये एक ऐसा लिबास होगा जिससे फ़ौज की जो इस्तेदाद है वो नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ जाएगी और फ़ौज जो है वो बड़े इफ़ेक्टिवली जो है वो जंग कर सकेगी और अपनी इस्तेदाद को बढ़ाएगी। लेकिन उसके बाद ये अचानक खबर ठप हो गई। लेकिन रिसेंटली हुआ ये है कि 2019 के मिड में चाइना ने 50 कंपनियों के दरमियान तकरीबन जो है वो 25 कंपनियों के दरमियान जो है वो एक मुकाबला मुनक़िद कराया है और उस मुकाबले में जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ आर्मी के लिए तकरीबन 50 से ज़्यादा जो लिबास के डिज़ाइन हैं वो दिए हैं, मुख्तलिफ लिबास दिए हैं, जिनमें कुछ लिबास ऐसे थे कि उन लिबास से फ़ौजी की ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनमें से एक कुछ लिबास सेलेक्ट किए गए और नवंबर में उसकी तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो खेप है, 1000 लिबास से ज़्यादा की खेप को टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद जो है वो चाइना ने बहुत बड़ी खेप उस लिबास की तैयार करवाई और तैयार करवाने के बाद लद्दाख के एरिया में भेजी है। आपको बताता चलूँ कि ये लिबास करता क्या है। अच्छा, इस लिबास को एक्सोस्केलेटन लिबास कहा जाता है। ये लिबास आपकी पूरी बॉडी के ऊपर आ जाता है और इस लिबास के बाद जो चाइनी फ़ौजियों ने जो रिपोर्ट दी है वो मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना के फ़ौजियों ने ये कहा है कि इस लिबास को इस्तेमाल करने के बाद हमारे फ़ौजियों की जो इस्तेदाद है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हम ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं और हम अगर 110 केजी का वज़न उठाते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे 4 से 5 केजी का वज़न उठाया हुआ है। 110 केजी का वज़न अच्छा खासा वज़न होता है, लेकिन अगर ये फ़ौजी को 4 से 5 केजी का वज़न महसूस होता है तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पे लद्दाख जैसे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो पहाड़ हैं और जो ख़तरनाक रास्ते हैं उन पे फ़ौजी जो हैं वो एक दूसरे को उठा के बआसानी जो है वो चढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है चाइना की
जो कि चाइना वहाँ पे अपनी उसने कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि आप अगर उसके बदले में आप देखें तो इंडिया के आर्मी के पास तो गर्म सूट नहीं है वहाँ पे उन बेचारों के पास कि वहाँ पे वो सरवाइव कर सकें, वहाँ रह सकें। इंडिया के पास वो लिबास नहीं है आर्मी का, उसके बदले चाइना जो है वो अपनी आर्मी के लिए इतना कुछ कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो इटली के ख़तरनाक हथियार हैं, जो तोप है, जो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की तोपें होती हैं, ये तोपें हमेशा ऐसी जगह जा सकती हैं जहाँ पे रोड्स होते हैं, और रोड्स के अलावा ये जो है ऊंचे नीचे रास्तों पे ये जो है ये इनको पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, बहुत ज़्यादा वजनी होती हैं, और इनके लिए फिर पहुंचाने के लिए हैवी मशीनरी चाहिए होती है। लेकिन चाइना ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी इन्वेंशन किया, और इन्वेंशन ये किया कि उन्होंने 6 पहियों वाली एक गाड़ी बनाई है, और उस गाड़ी के ऊपर अपनी वो अटरली की जो तोप है, जो अटरली का उनका हथियार है, उसको उसके ऊपर फिट किया है, और वो गाड़ी जो है वो ऊंचे नीचे रास्तों में और कहीं पे भी जा सकती है। और इसके ज़रिए उन्होंने पहाड़ों पे बआसानी अपनी तोपें पहुंचाई हैं, जिस तोपों से वो आसानी जो है वो अपनी जंग कर सकते हैं, और अपनी इस्तेदाद उन्होंने इस तरह बढ़ा के जो है वाकई ही भारत को बरता हैरत में भी डाल दिया, और भारत को बरता मुश्किल में भी डाल दिया, क्योंकि भारत के पास तो ना ही एक ऐसे हथियार हैं कि जो वो वहाँ तक पहुँचा सकें, ख़तरनाक हथियार। उसके बाद वहाँ पे भारत की आर्मी का ये आलम है कि वहाँ पे सख्त सर्दी होने के बावजूद जो है वहाँ पे भारतीय जो आर्मी है वो खुदकुशियाँ कर रही है, और वहाँ पे सख्त सर्दी है, भारत के आर्मी के पास गर्म सूट भी नहीं है। तो इस तरह जो है वो चाइना ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है वहाँ पे, और जो है वो गले का फंदा बन चुका है भारत के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आती हैं। मेरी अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।